अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए मैं लाई हूँ साग, जो उस दिन तोड़ने के लिए गए हुए थे हम अपनी पैलियों में। और साग में जितनी चीज़ें डलती हैं मैंने अलग अलग रखी हैं ताकि आप लोगों को पहचान हो जाए। तो साग में बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, ये नहीं कि पालक डालो और साग के पत्ते डालो तो बस ठीक है साग हो गया। तो चलिए मैं आपको वीडियो स्टार्ट में बताती हूँ कि साग अगर मज़ेदार सर्दियों की सौगात खानी हो तो क्या क्या डाल के खाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के अपने फ़ायदे होते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की बड़ी शान है कि पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी सब्ज़ी है जिसको सर्दियाँ आते ही हर घर में पकाने की ख्वाहिश होती है और हर घर वालों को खाने की भी इसकी तलब होती है। तो चलिए रिसर्च स्टार्ट करती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या डलता है। और हम देसी सनम चौधरी अपनी ज़मीनों से जो लाई है वो क्या क्या लाई है और क्या क्या पकाएगी। और मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पकाती हूँ क्योंकि मेरे दोस्त अहबाब की तरफ भी जाना होता है, तो इसलिए। तो चलिए जी, 4 दिन बंदा चला के खाए भी नाश्ते में साग के साथ। तो सबसे पहले जी हमारे पास है सरसों का साग जिसे बोला जाता है। ये है हमारे पास तोरिए का साग। ये तोरिए का साग है। इसमें 3 वैरायटी होती हैं जो तीनों ही हमने साग में डालनी होती हैं हर हाल में। ये तोरिए का साग हम इतना डालते हैं। और ये साग होता है गोभी सरों। ये मैंने अलग से कटिंग किया है, ये गोभी सरों का साग है। इसकी पहचान कर लें, इसके पत्ते थोड़े बारीक होते हैं और इसके थोड़े मोटे मोटे होते हैं। और उसके बाद आता है जनाब जो हम खाते नहीं हैं सॉरी लगाते हैं इसका सरसों का ऑयल बनता है इसके फूलों के ऊपर, और उसका भी सरसों का ऑयल बनता है। वो मीठा ऑयल होता है और मीठे ऑयल के पत्ते हैं जैसे साबलगाल, और ये सरसों के ऑयल के पत्ते हैं। और ये हमारे पास आ गए हैं पत्ते जनाब उसके, जो हम आम रूटीन में कहते हैं तारा मीरा के कड़वे पत्ते। ये हमारे पास है कौड़ी सरों। इसे भी वैसे सरों ही कहते हैं, लेकिन हाँ तारा मीरा के तेल जिस पौधों से लगते हैं बीज उसका ये है। ये कम डाला जाता है, ये ज़्यादा नहीं डाला जाता क्योंकि इसका टेस्ट कड़वा होता है। उसके साथ साथ हमारे पास है जसाग, जिससे हम बाथू भी कहते हैं, जसाग भी कहते हैं। ये बहुत अच्छी शानदार चीज़ होती है। इसके कुदरती इसके ऊपर एक ऐसी कोटिंग होती है जो बहुत ही जायके वाली होती है। तो ये हमने वो डाला है। उसके बाद आ गई हमारे पास पालक। ये हमारे पास पालक है, हमने पालक इतनी डालनी होती है क्योंकि पालक और ये जसाग जो दोनों चीज़ें हैं ना ये गलाती हैं और इसमें जायका बड़ा होता है, अच्छा बड़ा लगता है। इसके बाद आ गई जनाब हमारे पास तोरिए की गंदलें और हमारे गोभी सरों की गंदलें, जिनको हमने बड़े अच्छे से छीला है, साफ़ किया है, छिलके उतार के ऊपर से साफ़ करके उसके बाद कटिंग की है। ये भी हमने इसके अंदर ऐड करना होता है। उसके साथ साथ हमारे पास आ जाती है, ये है हमारी मेथी। और मेथी और मेथरे आप कहेंगे दोनों एक ही चीज़ होती है, लेकिन दोनों एक चीज़ नहीं होती। मेथरे और मेथी में ये फ़र्क होता है कि जो मेथरे हैं वो थोड़े कड़वे होते हैं और पत्ते बड़े होते हैं, एक एक पत्ता होता है। और जो मेथी होती है उसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, इसलिए हम मेथी भी ऐड करते हैं और मेथरे भी ऐड करते हैं। उसके साथ हम रेड मिर्च नहीं ऐड करते क्योंकि रेड मिर्च आप उस चीज़ में ही डालो जिसमें कलर लाना हो, वरना ग्रीन अगर साग है तो ये ग्रीन साग में ग्रीन मिर्च ही इस्तेमाल किया करें क्योंकि साग का जायका टेस्ट उसकी रंगत ख़राब होती है। तो इसलिए हम रेड मिर्च के करीब भी नहीं जाते, ना ही दूसरे लोगों की तरह आटा डालते हैं, कुछ भी नहीं करते। हम बस ये रेड मिर्च की जगह पे हमने इस ग्रीन मिर्च को ग्राइंड करके ये डाल देनी है। ठीक है, ये 1 किलो के करीब हमारी मिर्च है, इस साग के हिसाब से पूरी आ जाएगी। तो इसी तरह हम आराम से इन चीज़ों को बनाते हैं। और लास्ट पे हमने नमक डालना होता है। इसमें जनाब ये सारी चीज़ें डलती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां है नमक। बस ये डाल के हमारा साग हो जाता है कंप्लीट।
और चलिए अब हम साग चढ़ाते हैं चूल्हे पे, तो फिर जैसे ही पकेगा तो हम आपको दिखाएंगे साग की पकते हुए भी दिखाएंगे और फिर हम घोटते हुए भी दिखाएंगे। घोटते भी हम मशीनों से नहीं हैं, हाथ से ही घोटते हैं क्योंकि गला अच्छा लेते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। गाँव की प्यारी प्यारी वीडियो आपको दिखाया करूँगी इंशाल्लाह। तो इन दुआओं में हर बंदे को याद रखना चाहिए। तो अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और आप सबके घरों में खुशियाँ अता लाए और आप लोगों की दिली मुरादें, दिली ख्वाहिशें नेक पूरी करे। और सब जितने भी देखने वाले हैं सबको मेरी तरफ से, सनम चौधरी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।